अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ बेटा। हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था सॉल्युबिलिटी। उसमें हमने पढ़ा था अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। उसमें से फर्स्ट फैक्टर की हमने डिटेल देख ली थी। आज हमने सेकंड फैक्टर की डिटेल देखनी है, दैट इज़ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में। सो बोर्ड में आप कह लें कि लॉन्ग क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को समझने से पहले कुछ आप बातें देखें कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो डेवलप होती हैं बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक हो गया। एक सब्सटेंस को दूसरी सब्सटेंस के अंदर डिज़ोल्व होने के लिए 3 ऐसे इवेंट्स हैं जिनका होना ज़रूरी है। अगर वो इवेंट्स नहीं होंगे तो एक सब्सटेंस दूसरी सब्सटेंस में डिज़ोल्व नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ऑब्वियसली एक सल्यूट है, वो भी एक बॉन्डिंग बनाई हुई है उसने अपने मॉलिक्यूल के साथ। सॉल्वेंट है, वो भी ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है। सो उसके लिए देयर मस्ट बी 3 इवेंट्स दैट मस्ट अकर्स। अब वो इवेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। कि सल्यूट के जो पार्टिकल हैं, सल्यूट जिनसे मिलकर बना हुआ है, they must be separate from each other. For example, if we have NaCl, sodium chloride as a solute, तो सोडियम को अलग होना पड़ेगा और क्लोरीन को अलग होना होगा। अगर वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो तो डिज़ोल्व नहीं हो सकते। ठीक हो गया। सेकेंड थिंग इज सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सोल्यूट पार्टिकल्स। कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से सेपरेट हो जाए, ताकि क्या हो सके, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के लिए स्पेस बनाई जा सके। ऑब्वियसली अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब उनकी का प्रेजेंट रहेगी, एक दूसरे को होल्ड किए रखेंगे, तो वो सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। एंड थर्ड वन इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप। ऑब्वियसली एक सब्सटेंस को दूसरी सब्सटेंस में डिज़ोल्व करने के लिए उनके बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्सेस का होना ज़रूरी है। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी तो वो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे। ठीक हो गया। अगर वो फोर्सेस प्रेजेंट होंगी तो ही वो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं। अब ये जो सोल्यूशन फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सोल्यूट सोल्यूट के सोल्यूट के बिटवीन कैसी है अट्रैक्टिव फोर्सेस, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बिटवीन कैसी है, और सोल्यूट सॉल्वेंट के बिटवीन कैसी है। अब देखें, अगर सोल्यूट और सोल्यूट के बिटवीन यानी एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, सो दैट मीन सोल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं होगी। सिमिलरली अगर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो भी डिज़ोल्व नहीं होगी। और अगर सल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। इसमें आप देखें, जो हमारे पास सॉल्यूट्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं, मोस्टली आप कह लें कि हमारे पास सॉल्यूट्स होते हैं वो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उन्होंने खुद को एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज किया होता है। ठीक हो गया। इतने आपने पीछे अपने प्रीवियस चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 4 उसमें हमने पढ़ा था कि आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो एक रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज होते हैं। वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मैक्सिमम होती है, यानी मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को स्ट्रांगली एक दूसरे हेल्प किया होता है। ठीक हो गया। अब अगर जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होनी है, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट लेट सपोज हम कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड है और सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है। वाटर में अगर NaCl के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखेगा तो वाटर के अंदर NaCl डिज़ोल्व होगा, और अगर वाटर NaCl के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रखेगा तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक हो गया। सो इसके लिए आप कह लें कि इफ़ फोर्स बिटवीन सोल्यूट पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्गर इनफ देन सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस सोल्यूट रिमेन्स इनसॉल्युबल। यानी कि जो सोल्यूट NaCl का मॉलिक्यूल है उनके बिटवीन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एज़ कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन NaCl एंड वाटर, तो क्या होगा, सोल्यूट फॉर्मेशन नहीं होगी। सिमिलरली अगर वाटर के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू वाटर एंड NaCl, तो भी सोल्यूट फॉर्मेशन नहीं होगी। सो दैट मीन्स अगर मैं इसको समराइज़ करूँ
सो NaCl और वाटर के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू NaCl एंड वाटर मॉलिक्यूल, तो ही सॉल्यूट फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज सॉल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। और आपको इस एग्जांपल में यही बताया हुआ है कि जब हम NaCl को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो होता क्या है, वाटर की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, H और OH प्रेजेंट होता है, यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आइंस प्रेजेंट होते हैं। सो वाटर क्या करता है, खुद को सराउंड का, जैसे ही NaCl वाटर के अंदर आता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि वाटर का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो सोडियम को सराउंड करता है, और वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है यानी हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन को सराउंड करता है। ठीक है, सराउंड करने के बाद वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसी तरह से NaCl के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट आउट होते जाते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैं एक वीडियो दिखाती हूँ यहाँ पर। इसमें ये देखें, क्या आपको नज़र आ रहा है, जो आप ब्लू और वाइट है ये क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। इसमें जो बड़े वाला ब्लू है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को, और वाइट वाला जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन को। रेड कलर के जो हैं ये सोडियम है और ग्रीन कलर के क्लोरीन है। तो अब आप देखें किस तरह से वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं कैसे खुद को अरेंज कर रहे हैं, कि वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट को, और वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो NaCl के पॉजिटिव पार्ट को सराउंड करता जा रहा है और उसको सेपरेट करता जा रहा है, और सेपरेट करने के बाद फिर उसको टोटली सराउंड कर लेता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर डालने के बाद उसको क्या कर लेता है, टोटली सराउंड कर देता है, और इस तरह से क्या होता है, NaCl जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है ना, अब आप ये देखें, ग्रीन कलर के क्लोरीन आपको नज़र आ रहे हैं, और ब्लू जो है यहाँ पर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जो है नेगेटिव होता है, हाइड्रोक्साइड की वजह से उसने क्लोरीन को सराउंड किया हुआ है। ठीक हो गया, इस तरह से हमारे पास NaCl जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक अब आपने आज के लिए लर्न करना है। अगर किसी को कोई बात समझ में ना आए तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।